हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एल लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल के एरिया किस तरह से निकालते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्ड पेपर वी कैन टेल व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑन अ ग्राफ पेपर हैविंग 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेक्टेंगल कवर्स 15 स्क्वायर कम्प्लीटली। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। एक पेपर लिया हमने। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया कितनी है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 5 इधर है, 5 एक सेंटीमीटर माना है इस 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 है तो 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 5 इंटू 3 तो कितना एरिया आ जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ सम ऑफ द रेक्टेंगल आर गिवन। अब यहाँ पे कुछ और साइड दी हैं, एक तरह की साइड दी है। तो फाइंड देयर एरिया बाय प्लेसिंग देम ऑन अ ग्राफ पेपर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ स्क्वायर। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस वी फाइंड। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक साइड की लेंथ उन्होंने दी है, लेंथ ऑफ वन साइड 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एरिया निकालनी है हमें। तो विदाउट यूजिंग द ग्राफ पेपर कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। यस इट इज पॉसिबल। यदि दोनों दी है, लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी है, तो हम निकाल लेंगे। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस। We find that area of a rectangle length into breadth equal to 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यदि हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है तो हम दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, लंबाई और चौड़ाई को। तो हमें मिल जाएगा इसका एरिया। तो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का एरिया आ जाएगा 6 4 जा 24। तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ कुछ ट्राइज भी हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। आपकी क्लासरूम का जो एरिया है उसको आपको फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन डोर इन योर हाउस। तो आप अपने दरवाजे का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में कर लेना क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल भी करेंगे तभी होगा। फिर ये तो इस तरह से हमने क्या निकाल लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए लेट अस नाउ कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की तो एक साइड ही काफी होती है। स्क्वायर का मतलब होता है जितनी एक साइड होगी उतनी ही दूसरी साइड भी होगी, ठीक है। चारों साइड बराबर होती हैं। तो एक साइड हमको पता है तो हम उसका एरिया आराम से निकाल लेंगे 4 इंटू 4। तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इफ वी प्लेस इट ऑन अ सेंटीमीटर ग्राफ पेपर देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व। ये ग्राफ पेपर है, यदि इसको हम प्लेस करेंगे इसके ऊपर तो हम देखेंगे 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा। इट कवर 16 स्क्वायर। यानी कि इसने कितने स्क्वायर कवर किए। ये जो ग्राफ पेपर है ना इससे हम कितने देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इस तरह से भी यदि काउंट करना चाहें तो 16 स्क्वायर कवर किए और मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ फ्यू स्क्वायर आर गिवन। तो फाइंड देयर एरियाज यूजिंग ग्राफ पेपर। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस। तो साइड में कुछ और कुछ स्क्वायर हैं जिनकी वन साइड की दी है, एक साइड दी है। तो उनके अनुसार क्या करना है आपको ग्राफ पेपर पे उसे प्लेस करके उनकी एरिया फाइंड करनी है इतनी सी इंफॉर्मेशन से।
तो वी फाइंड दैट इन ईच केस एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इनटू साइड, तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, तो यू मे यूज दिस एज अ फॉर्मूला इन डूइंग प्रॉब्लम्स। तो आप इसे एक फॉर्मूला की तरह कुछ प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है 13 कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ ये रेक्टेंगल है इसलिए दोनों साइड का एरिया देना ही होगा, स्क्वायर होता तो एक साइड से काम चल जाता। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर और 12 4 जा 48, तो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि यदि इसको हम एक ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो इधर हम 12 और इधर 4 स्क्वायर कवर करेंगे, तो कितने टोटल कितने स्क्वायर कवर होंगे, 48। ठीक है, आप चाहो तो ग्राफ पेपर पे करके देख सकते हैं। फिर एग्जांपल 14 है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ वन साइड 8 मीटर। अब ये स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक साइड 8 मीटर है तो दूसरी साइड भी 8 ही होगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8 मीटर और एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड, स्क्वायर की ये फॉर्मूला है स्क्वायर की एरिया निकालने का, साइड इंटू साइड। तो साइड 8 है तो 8 1 जा 64। ठीक है, 64 स्क्वायर मीटर, 64 स्क्वायर मीटर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल दिया है, द एरिया of a rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter. तो what is the width of cardboard? तो इसमें क्या किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, समझेंगे तो समझ आएगा। तो क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसमें एरिया पहले से दे दी है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ भी दे दी है, आपको विड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो तो होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो हमें पता है लेकिन विड्थ नहीं पता है, सो विड्थ बराबर एरिया अपॉन लेंथ। एरिया हमको पता है, लेंथ भी पता है, 9 4 जा 36। तो एरिया अब विड्थ इसकी कितनी आ गई, तो विड्थ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो thus the width of the rectangle cardboard is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर में आती है, लेंथ और विड्थ है तो वो सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग, यानी विड्थ है 3 मीटर और लंबाई है 4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है। तो बाय स्क्वायर टाइल्स, ये क्या करना चाहता है, इतने फ्लोर को टाइल्स से कवर करना चाहता है, इस पर टाइल लगाना चाहता है। तो इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ 0.5 मीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब आपको उस टाइल का नंबर निकालना है कि कितनी टाइल लग जाएंगी, ठीक है, इस रूम में। तो सॉल्यूशन है द टोटल एरिया ऑफ टाइल्स मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम। तो क्या करना होगा, हमें पहले फ्लोर का एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ द रूम दी है 4 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रूम दी है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 4 3 जा 12, तो 12 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल साइड इंटू साइड, और जो एक टाइल है उसकी एरिया कितनी है होती है, साइड इंटू साइड। तो 0.5 एक साइड है, तो 0.5 0.25 स्क्वायर मीटर, ये क्या है, टाइल की एरिया है। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स लग जाएंगी, तो एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो फ्लोर की एरिया है 12 और एक टाइल की एरिया है 0.25। तो 0.25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आगे आ जाएंगे। ठीक है,
तो 25 ये कट जाएगा 25 48 टाइल्स, तो 48 टाइल्स इसमें आ जाएंगी, यानी कि 48 टाइल्स की हमको जरूरत पड़ेगी ये 12 मीटर एरिया कवर करने के लिए, यदि एक टाइल कितने की है 0.5 स्क्वायर मीटर की। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है कि फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर और वेस्ट है 2 मीटर। तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ 2 मीटर, लंबाई कितनी है 2 मीटर है, और ब्रेथ ऑफ द क्लॉथ 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर प्लस 0.25 मीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 मीटर। तो सिंस 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 मीटर, तो एरिया ऑफ क्लॉथ आ जाएगी लेंथ ऑफ द क्लॉथ और ब्रेथ ऑफ द क्लॉथ 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.50, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 का, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, यानी 2.50 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10.3 है। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।